तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और तरह तरह के प्राणायाम करने के बाद भी अगर आपको अपने प्राण के बारे में क्लैरिटी नहीं आई है तो आज की ये वीडियो मेरी ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो प्राणायाम के बारे में आपके बहुत सारे संदेह दूर करने वाली है और ये वीडियो डिफरेंट हेल्थ इश्यूज वाले लोगों को भी हेल्प करेगी और उन साधकों को भी हेल्प करेगी जो योग को बहुत ज़्यादा सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने प्राणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमारी श्वास एक स्पेसिफिक रेशियो में चलती है। कोई भी व्यक्ति जिस भी कंडीशन में होता है उसकी श्वास यानी कि आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास एक स्पेसिफिक रेशियो में चलती है। अगर आप इसी रेशियो को बैलेंस कर दे या समझ लें कि छूटने वाली श्वास का रेशियो और आने वाली श्वास का रेशियो क्या रोल प्ले करता है, तो शायद आप अपने प्राण को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे और अपनी साधना को एक सही दिशा दे पाएंगे। आज की वीडियो में हम कुछ रेशियोज डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रेशियो मैं आपको बताऊंगी वो है 1:1। ये वो रेशियो है जो हर व्यक्ति को प्रैक्टिस करना चाहिए, भले ही वो योगा में आगे बढ़ना चाहता है या नहीं बढ़ना चाहता है। यानी कि ये बिगिनर लेवल का रेशियो है और इस रेशियो के कारण आपके अंदर एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आता है। यानी कि चाहे आप अपना डेली वर्क कर रहे हो या कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके श्वास इस रिदम में तो जरूर होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि ये रेशियो एक बेसिक ब्रीदिंग अवेयरनेस डेवलप करता है जो हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ में लगती है। अगला रेशियो है हमारा 1:2, यानी कि अगर आप 4 सेकेंड इनहेल कर रहे हो तो आप 8 सेकेंड में एक्सहेल करो। ये रेशियो आपके अंदर हीलिंग और रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है। यानी कि अगर आप अंदर से टायर्ड फील करते हैं, बहुत ही रेस्टलेस फील करते हैं, तो आपको इस रेशियो को प्रैक्टिस करना चाहिए और इस रेशियो से आपके प्राण और अपान का बैलेंस भी होता है। यानी कि ये दो ऊर्जाएं जो आपके बेसिक फंक्शन को, जैसे कि रेस्पिरेटरी और एलिमिनेशन, ये दो फंक्शन ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को कई हद तक कंट्रोल करते हैं। अगर ये दो बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में बहुत हद तक स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये रेशियो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और इसी तरह आपकी स्ट्रेस, स्लीप इश्यूज और हॉर्मोन्स के इश्यूज में आपको हेल्प करता है। 1:1 का रेशियो मैंने आपको जो बताया था, समवृत्ति, यानी कि आप एक वृत्ति में आपका चित्त चल सके, वो कैपेसिटी आप डेवलप कर सके, वो आप इस 1:1 रेशियो की ब्रीदिंग में सीखेंगे। इसी ब्रीदिंग का एक और प्रकार होता है 1:1:1:1, यानी कि इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में अगर आप करते हैं तो ये आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग को रेगुलेट करने की क्षमता ये जनरेट करेगा। यानी कि थोड़ा सा ब्रेथ कंट्रोल आप कर पाएंगे बिना किसी स्पेसिफिक एफर्ट्स के और इससे आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। अब इन तीनों रेशियो को प्रैक्टिस करने के बाद ही किसी साधक को दूसरे रेशियो अडॉप्ट करने चाहिए, जैसे कि हो गया 2:1 और जैसे कि होगा 1:4:2। ये रेशियो किसी भी प्रैक्टिशनर को अपनी प्रैक्टिस को आगे ले जाने में हेल्प करते हैं, लेकिन इन रेशियो की प्रैक्टिस किए बिना आप इन दो रेशियो की प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आप ना तो ठीक से कर पाएंगे और ना ही आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। 2:1 का रेशियो उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा अपने अंदर आलस्य को महसूस करते हैं, एनर्जी जिनको बहुत ज्यादा कम फील होती है और जो बहुत ज्यादा लेथार्जिक होते हैं। इस ब्रीदिंग के कारण आपके अंदर प्राण का प्रभाव बढ़ेगा और आपके अंदर थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ेगी, तो ये एक एनर्जाइजिंग ब्रेथ है। और अगला रेशियो 1:4:2 का जो रेशियो है, जो लोग योग को सिंसियरली लेते हैं और बहुत ही अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको अपने प्राणों को विस्तार करने की जरूरत होती है और अपनी नाड़ियों को इंटरनली डीप लेवल पर शुद्ध करने की जरूरत होती है। इसके लिए ये रेशियो अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन इसका अभ्यास आपको कम से कम 1.5 से 2 साल की प्रैक्टिस के बाद ही करना चाहिए। तो ये सभी कुछ ऐसे रेशियोज हैं जिसमें आप प्राणायाम को, अपनी श्वास को समझने का प्रयास कर सकते हैं और डिफरेंट लेवल पर ये रेशियोज आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि थोड़ा सा बैलेंस अपनी लाइफ में लेके आइए, स्टेबिलिटी लेके आइए, खुद को रिलैक्स कीजिए 1:2 के साथ और फिर थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए, अपने अंदर कंसंट्रेशन बढ़ाइए समृति प्राणायाम के साथ, यानी कि सेम रेशियो ब्रीदिंग के साथ, इनहेल एक्सहेल होल्ड करने के साथ। 2:1 के साथ आप अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे और अंततः इस प्रैक्टिस के साथ अपने अंदर प्राणों का रेगुलेशन बेहतर करेंगे, प्राण का एक्सपेंशन करेंगे और नाड़ियों को शुद्ध रखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज आपको मैंने बताया है जो बेसिक प्राणायाम से आगे जाकर एक प्रैक्टिशनर को हेल्प करते हैं। धन्यवाद।